स्टेट अलजेब्रा को कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत पिछले क्लास में बताए थे बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे परम्यूटेशन एंड साइक्लिक परम्यूटेशन। आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या परम्यूटेशन जो है ग्रुप है, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन या परम्यूटेशन ग्रुप है ना। और ग्रुप है तो क्या अबेलियन होगा, अबेलियन होगा तो कंडीशन क्या होगा। चलिए पूरा का पूरा है ना इस क्वेश्चन के बारे में कुछ थ्योरम पढ़ेंगे आज, है ना, और डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए लेक्चर नंबर 19 ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है एक दो पार्ट में हम लेने की कोशिश की है ना, और कैसे इसको ड्राइव करेंगे। देखिए पहला कहता है कि सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन किस पर एन सैम्बल्स, मतलब A1 A2 दिया हुआ था ऑफ ए फिनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर फैक्टोरियल क्या हुआ एम, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ मैपिंग या प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आपको यह साबित करना कि जितने जो बनेंगे परम्यूटेशन आपको, यानी कि एन के लिए क्या बनेगा तो फैक्टोरियल एन बनेगा, तो ये फैक्टोरियल एन तक का जो बनेगा, मान लीजिए एक सेट लेते हैं है ना, एक परम्यूटेशन बना, दूसरा बना, डॉट 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 क्या हुआ एन तक बना, तो जो बनेगा सब का सब क्या ग्रुप को सेटिस्फाई करेगा। तो ग्रुप मतलब क्या, दो को लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करना चाहिए, इन्वर्स को भी फॉलो करना चाहिए, एसोसिएटिव तो खैर करेगा ही करेगा फॉलो, है ना। अगर यह फॉलो करता हो है ना तो समझ जाएंगे कि यह क्या है, ग्रुप है। क्या है, ग्रुप किसके, कंपोजिट ऑफ मैपिंग, यानी कि हमको प्रूव करना है ना कि पीएन जो था सेट लिया गया वह किसके, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है ना, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग के रिस्पेक्ट में शो करना पड़ेगा कि ग्रुप है। फिर क्या बोला है, ऑन द ऑपरेशन, पहला कंडीशन बोला कि फॉर एन गेट लेस देन इक्वल टू 1, क्या लिया गया था, एन तक लिया गया था। एन मतलब क्या, फैक्टोरियल एन, एन एलिमेंट था है ना, नंबर कितना, एन डिफरेंट एलिमेंट था। अगर वही एन का मान लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, यानी कि एन के मान 1 हो जाए, एन के मान 2 हो जाए, है ना, तो ये दोनों कंडीशन में क्या कहलाएगा, दिस ग्रुप इज अबेलियन, ये ग्रुप क्या कहलाएगा, अबेलियन कहलाएगा, है ना। ये जो ग्रुप प्रूफ करेंगे, यह ग्रुप जो है एन तक का ग्रुप था वो अबेलियन होगा कब, जब एन का जो वैल्यू होगा है ना लेस देन इक्वल टू 2 बोलिए, चाहे एन बराबर 1 बोलिए, एन बराबर 2 बोलिए, एक के बाद दोनों को ना, दोनों पर क्या हो गया, अबेलियन होगा। और फिर क्या बोलता है, मतलब ग्रुप पहले से है तो एन बराबर 1 और एन बराबर 2 रखने से क्या होगा, एफ इंटू जी बराबर जी इंटू एफ, दोनों इक्वल होगा, तभी तो हो गया वो अबेलियन। और फिर क्या आता है, क्या एन ग्रेटर देन 2, एन ग्रेटर देन 2, अगर एन जो है 2 से बड़ा है, एन बराबर कितना होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना, एन तक का है ना, जो भी होगा वैल्यू टोटल वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू रखेंगे 2 से बड़ा रखेंगे तो क्या हुआ, नॉन अबेलियन, क्या हुआ, नॉन अबेलियन। एक जनरल सेट लेंगे हम लोग एफ का मान और जी का मान लेंगे ना, है ना, एन तक का, और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो एफ इंटू जी नॉट इक्वल टू जी इंटू एफ के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझेंगे कि एन 2 से बड़ा जो भी लेंगे वह क्या हुआ, नॉन अबेलियन होगा। क्लियर, अभी तक थ्योरम क्लियर हो गया। पहला क्या प्रूव करना है, ग्रुप, दूसरा क्या करना है, अबेलियन किसके लिए, एन के मान लेस देन इक्वल टू 2 तक का, एन के मान 2 से बड़ा के लिए क्या प्रूव करना है, नॉन अबेलियन। 3 तरह का क्वेश्चन आपका हो गया एक तरह से। इसको हम एक एक करके प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। पहले प्रूफ करेंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, पहले जो क्लोजर प्रूफ करेंगे वह प्रूफ करेंगे कि, और दूसरा क्या है जो लिया गया है, एक फिनाइट सेट है, क्या है, फिनाइट सेट है। तो पहले हम सेट एगो ले लेते हैं है ना, और उसी को प्रूफ कर देंगे उसी सेट में यह ग्रुप है। तो लेट एस बराबर A1 A2 डॉट डॉट ए बी ए फिनाइट सेट
कितना एलिमेंट है, हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, एलिमेंट्स, एंड ए बराबर क्या लिए थे याद कीजिए, A1 पर B1 आएगा, A2 पर तो B2 आएगा, लिया गया सपोज क्या है, कोई भी नंबर आ सकता है इसमें, B2 AN पे कितना होगा, BN आएगा। यह क्या है, एलिमेंट है किसका, एन का। तो फर्स्ट में क्या शो करना है, फर्स्ट वी हैव टू शो दैट, फर्स्ट वी हैव टू शो दैट क्या, Pn इज ए ग्रुप, Pn क्या है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना जाएगा, कहाँ तक जाएगा, फिर एन तक का है ना, विथ रिस्पेक्ट टू किसे करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू करना है आपको कंपोजिशन यानी प्रोडक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ, कंपोजिट यानी प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन एज कंपोजिशन, कंपोजिशन है ना सकते हैं। अब हमको शो करना पड़ेगा क्या करके, पहले शो करेंगे क्लोजर, तो 2 को लेंगे और दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ए पी एन बिलोंग करना चाहिए, लिख लिए आप लोग, है कुछ नहीं, बाकी तो बहुत दिन से आप ग्रुप पढ़ते आ रहे हैं तो मालूम हो गया हुआ है ना, क्लोजर क्या है, एसोसिएटिव क्या है ना, आइडेंटिटी क्या है, इन्वर्स क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो लेट ए बराबर A1 A2 डॉट डॉट एन, B1 B2 डॉट डॉट BN एंड G बराबर B1 B2 डॉट डॉट BN C1 C2 डॉट डॉट CN। यह दोनों क्या बिलोंग कर रहा है, PN में। देन बाय डिफिनेशन से वी हैव एफ जी बराबर, एफ रखेंगे और जी रखेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, तो कैसे प्रोडक्ट करेंगे, एफ मान लेते कितना, A1 B1 B2, जी कितना है, B1 B2 C1 C2 डॉट डॉट CN। अब प्रोडक्ट किए दोनों को, A1 रखने से B1 आया, B1 रखने से कितना आ रहा है, C1 लास्ट में, A2 का B2 आया, अब B2 कितना आ रहा है, C2, मिला दिए दोनों को, प्रोडक्ट हो रहा है। डॉट डॉट AN का कितना आ रहा है, BN, और BN कितना है, CN, यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग टू PN, ये भी PN में बिलोंग करेगा क्योंकि N तक उसका था। क्या प्रूफ कर दिए कि दोनों को जो प्रोडक्ट किए वही बिलोंग कर रहा है किस में, PN में। तो क्या प्रूफ हो गया, PN इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या प्रूफ करना है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी कर दिया है ना। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि एफ अभी प्रोवाइड किया था, देखने की बिलोंग कर रहा था, तो एफ जी ए 3 गोले लगे और तीनों को एसोसिएटिव दिखा दिए प्रोडक्ट के माध्यम से कि दोनों इक्वल हो, तीनों को होगा, नहीं तो तीनों का अलग अलग मान करके निकाल के दिखाइए, ज़्यादा सेटिस्फाई करना है तीनों को मान लेते हैं, इस तरह कर सकते हैं हम लोग। लेट ए बराबर A1 A2 डॉट डॉट एन
B1 B2 डॉट डॉट BN, एफ जी बराबर B1 B2 डॉट डॉट BN, C1 C2 डॉट डॉट CN, और एफ जी एच बराबर कितना होगा, एच बराबर मान लेते हैं C1 C2 डॉट डॉट CN और D1 D2 डॉट डॉट DN। ये तीनों क्या कर रहा है, बिलोंग टू PN। देन पहले एफ इंटू जी निकाल लेंगे, कितना हुआ, अब डायरेक्ट निकाल लीजिए, डायरेक्ट एफ इंटू जी, एफ इंटू जी, A1 है, A2 है, कितना AN है, A1 का B1 कितना रहा C1, A2 का B2 का C2, AN का BN कितना हो गया CN, पूरा कर दिए हम लोग। अब फिर क्या निकालना है, एफ जी इंटू एच, कितना है एच का, एफ जी का मान कितना है, A1 A2 डॉट डॉट AN, C1 C2 डॉट डॉट CN, और एच का मान कितना है, C1 C2 डॉट डॉट CN, D1 D2 डॉट डॉट DN। अब दोनों के मान कितना होगा, वर्ड करेंगे, A1 A2 डॉट डॉट AN हो गया आपका। A1 के रकम कितना आ रहा है, C1 आ रहा है, तो C1 पे कितना आ रहा है, D1 आ रहा है आपका, A2 का C2 और C2 का D2, AN का CN कितना हो गया DN। इस तरह प्रोडक्ट आपको पिछले क्लास में बताया गया हुआ है ना। आई भी क्या कर रहा है, बिलोंग टू PN, सिमिलरली कर दे रहे हैं ना, सिमिलरली आप अपना से निकाल लीजिएगा, एफ जी एच का मान भी आपका निकालिएगा, पहले GH गुना कर लीजिएगा, फिर एफ के साथ गुना कीजिएगा, सेम आएगा आपका A1 A2 डॉट डॉट AN, D1 D2 डॉट डॉट DN, इसका मान भी सेम आएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, और दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो क्या हो गया, ऐसे लोग फॉलो कर रहा है, एफ जी इंटू एच बराबर एफ जी एच, दोनों बराबर हो गए ना, फॉलो कर रहा है। फिर क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी में क्या हो रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी में क्या हो रहा है आपका कि बताया था आइडेंटिटी ऑफ परमुटेशन में है ना, बताया गया था कि सेम एलिमेंट लेते हैं, A1 का A1 होगा, B1 का B1 होगा, C1 का C1 होगा ना, तो सेम टू सेम होता है। तो लेट आई बराबर मान लेते हैं A1 A2 डॉट डॉट AN, फिर क्या हुआ A1 A2 डॉट डॉट AN, या ऐसा मान सकते हैं B1 B2 डॉट डॉट BN, C1 C2 डॉट डॉट, सेम मानना B1 B2 डॉट डॉट BN, क्या ये सेम आता था, याद कीजिए, डिफरेंशियल बताए होंगे पिछले क्लास में, बताया था A1 के लिए A1 आएगा, A2 के लिए A2 आएगा, AN के लिए AN आएगा, B1 के लिए B1 आएगा, BN के लिए BN, इस तरह C1 C2 CN लेते आगे, तो नीचे भी क्या हुआ C1 C2 CN, सब क्या आइडेंटिटी है, क्या है आइडेंटिटी। ये भी क्या करता है, बिलोंग टू PN, कहता है कि कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले लीजिए, जाए एफ मैपिंग रोटेशन का, जो A1 A2 डॉट डॉट AN और B1 B2 डॉट डॉट BN दिया हुआ है, बिलोंग टू किसे, PN से। देन वी हैव, अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना, एफ इंटू आइडेंटिटी, एफ कितना हो गया A1 A2 डॉट डॉट AN, B1 B2 डॉट डॉट BN, आइडेंटिटी का मान
तो INT के मान यह रखें चाहे यह रखें, दोनों सेम है ना। यह रखने से क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, लेकिन इसको रखने से क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, सब INT है। तो क्या लिखेंगे, B1 B2 डॉट डॉट BN, B1 B2 डॉट डॉट BN। इसके वैल्यू 1 के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोडक्ट करेंगे जैसे तो क्या आएगा, A1 के साथ B1 है, B1 के साथ क्या है, B1 ही है, यानी A1 A2 डॉट डॉट AN, फिर क्या आ जाएगा B1 B2 डॉट डॉट BN बिलोंग टू कितना PN। सेम आ गया ना, चाहे इक्वल टू कर दिया, किसके बराबर है, AF के बराबर है, AF के बराबर है। एंड I इंटू F, I कितना है, A1 डॉट डॉट AN, A1 A2 डॉट डॉट AN है ना, फिर A1 A2 डॉट डॉट AN। F कितना है, A1 A2 डॉट डॉट AN, अब B1 B2 डॉट डॉट BN। जैसे ही दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कितना आना चाहिए, A1 के साथ A1, A1 के साथ क्या ना B1 है, ऊपर में A1 नीचे में B1, ऊपर में A2 तो नीचे में क्या होगा B2 आएगा, ऊपर में AN तो नीचे में क्या होगा BN होगा। अब किसके बराबर है, AF के बराबर है। तो क्या प्रूफ किए हम लोग, देखे हुए ध्यान से आप कि हम लोग प्रूफ किए क्या, कि दोनों जो इक्वल आ गया, दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, किसके बराबर, AF के बराबर आ गया। तो 10 F इंटू I बराबर F आ गया, I किसके बराबर आ गया, भी I इंटू F भी क्या आ गया, F आ गया। I क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। I क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि कोई अंतर पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ा यहाँ पर, कि प्रोडक्ट के सेम टू सेम मैंने दे दिया, तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया इसका, क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि प्रोडक्ट करने के बाद फिर वापस मेरा यही आता है, लिखेंगे इसीलिए आइडेंटिटी परम्यूटेशन I जो है क्या है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये आइडेंटिटी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है आपको, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर क्या लेंगे, इनवर्स का, टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या होता है कि जैसे ही हम लोग मान रखेंगे, तो ये 1 1 ऑन 2 है पहले से, अब 1 1 ऑन 2 है, तो याद रखिएगा कि 1 1 ऑन 2 में क्या होता है, कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ तो परम्यूटेशन में इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि 1 1 ऑन 2 मैपिंग है। तो लेट A बराबर A1 A2 डॉट डॉट AN, B1 B2 डॉट डॉट BN बिलोंग टू PN। और यह 1 1 ऑन 2 मैपिंग है, इसीलिए देन भी है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा आपका। तो क्या हुआ, 1 1 सेम टू सेम है, तो B1 B2 डॉट डॉट BN हो जाएगा इन्वर्स करने पर, और नीचे क्या हो जाएगा A1 A2, क्योंकि 1 1 ऑन 2 है इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो वी हैव F इन्वर्स F, कितना हुआ F इन्वर्स के मान, B1 B2 डॉट डॉट BN, A1 A2 डॉट डॉट AN, और F का मान कितना है, A1 A2 डॉट डॉट AN, और B1 B2 डॉट डॉट BN, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ऊपर कितना है, B1 B2 डॉट डॉट BN,
आप ध्यान दीजिएगा, B1 के साथ A1 है तो A1 के साथ कितना है, B1 है। फिर से मेरे पास कितना आ रहा है, B1 आ रहा है। फिर B2 आएगा, कितना आएगा, BN आएगा। यानी फिर क्या आ गया, आइडेंटिटी के बराबर हो गया। एंड F इंटू F इन्वर्स, F का मान कितना है, A1 A2 AN, B1 B2 BN। अब क्या लेंगे, F इन्वर्स कितना है, B1 B2 BN, A1 A2 डॉट डॉट AN। और दोनों को मिला देंगे, पहले कितना दिया हुआ है, A1 A2 डॉट डॉट AN, और A1 के साथ B1 तो B1 के साथ A1, A2 के साथ B2 तो B2 के साथ A2 है ना, सेम टू सेम आ रहा है। A1 आ गया, फिर A2 आ गया, फिर कितना आ गया, AN आ गया। BN AN के साथ BN तो BN के साथ कितना हुआ, AN हो गया, है ना। इस तरह से फिर मेरा क्या आ गया, सेम टू सेम आ गया। जब सेम टू सेम क्या हो गया, यही आइडेंटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, आइडेंटिटी। दोनों का इन्वर्स क्या हो रहा है, आइडेंटिटी हो रहा है, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया आपका। इन्वर्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, इसीलिए F इन्वर्स जो है इज द इन्वर्स ऑफ किसका, F। अब प्रूफ का हो गया मेरा कि Pn जो है इज क्या है, ग्रुप। पहला कंडीशन प्रूफ हो गया कि Pn ग्रुप है। ऑफ ऑर्डर कितना लिया गया है, फैक्टोरियल n विथ रिस्पेक्ट टू कितना, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन या कंपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन एज कंपोजिशन। अब क्या प्रूफ करना है, आप प्रूफ करना है हमको कि यह दो से छोटा रहेगा n का मान, 2 से छोटा रहेगा, बराबर रहेगा n का वैल्यू, है ना। तो क्या कहलाएगा, n लेस देन इक्वल टू 2 के लिए अवेलियन, यानी कि द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2, यानी 1 और 2 दोनों के लिए क्या हो गया, अवेलियन होगा। चलिए देखिए आगे। दो कंडीशन प्रूव करेंगे। इफ n बराबर अगर 1 रखा जाए, है ना, तो द सेट, याद रखिएगा n बराबर 1 जो हो गया, एक 1 एलिमेंट हो गया, और जिसका ऑर्डर 1 है वो हमेशा क्या होता है, अवेलियन। क्या होता है, अवेलियन। जिसका ऑर्डर 2 है तो हमेशा क्या होता है, अवेलियन। तो हम शायद आप लोग को न पढ़ाए होंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप, है ना, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, है ना। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो सिंपल होता है कि जितना एलिमेंट उतना ऑर्डर बोल सकते हैं। मान लो कि जी एक ग्रुप है, जैसे 5 एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप होता है ना, उसको निकालना पड़ता है। देखा जाता है कि जितना जो पावर में डालते हैं वो पूरा क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी देना चाहिए। जैसे a टू पावर n आइडेंटिटी देना चाहिए, तो समझ जाते हैं कि ये ऑर्डर क्या है, n है। ऑर्डर क्या है, n। अब जिसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर क्या है, 2, तो क्या होता है, हमेशा वो अबेलियन ग्रुप होता है ना। तो आप पढ़ें तो ठीक है, आप लोग अगर न पढ़े होंगे, है ना, तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना, 1-2 क्लास के बाद आपको हम ये बताने जाएंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो बता देंगे उसमें ना, सब ग्रुप के अंतर्गत आता है भी, है ना। तो याद रखिएगा कि जिसका ऑर्डर 1 है, इफ n बराबर 1 द सेट Pn हैज फैक्टोरियल 1, क्या हो जाएगा, ओनली 1 एलिमेंट, n बराबर 1 यानी फैक्टोरियल n, यानी कितना हुआ, फैक्टोरियल 1 के मान कितना हो गया, 1, तो ओनली 1 एलिमेंट हो गया, तो कितना हो गया,
देन वी हैव, या वी नो डैट, एक कंडीशन पहले जानते हैं हम लोग कि एवरी ग्रुप, थ्योरम है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इज अवेलियन। ये हमेशा याद रखिएगा, है ना, जिसका ऑर्डर 1 है वो हमेशा क्या है, अवेलियन है। और इफ n बराबर 2 देन द सेट Pn हैज ओनली टू, कैसे, तो फैक्टोरियल n बराबर क्या हुआ, फैक्टोरियल 2, तो कितना मान होता है 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2 होगा, तो 2 एलिमेंट होगा ओनली 2, ओनली 2 एलिमेंट है ना, ओनली 2 एलिमेंट। देन वी हैव, इसका भी डिफिनेशन होता है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज अवेलियन ग्रुप। अवेलियन ग्रुप, तो दस प्रूफ क्या हो गया मेरा कि दिस ग्रुप इज अवेलियन फॉर किसके लिए, n लेस देन इक्वल टू 2 के लिए क्या हो रहा है, अवेलियन हो रहा है। अब इसी को दिखा देना होगा, है ना, ये जो थ्योरम होता है पहले से मालूम है सबको, है ना, इसलिए सिंपल लिख देना है आपको, है ना। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि 2 से बड़ा हो, है ना, तो हम जनरलाइज टर्म लेंगे n तक का और साबित कर देंगे कि यह अवेलियन नहीं है। यहाँ तो पहले से मालूम था, यहाँ क्या करना होगा, साबित करना होगा आपको लेकर के। तो नाउ वी हैव टू शो दैट if n greater than 2 then Pn is non-abelian। तो मान लेते हैं कि एक a बराबर अंक ले लेते हैं 1 2 3 n-1 और n, कितना हुआ 2 3 4, कितना हुआ n और 1, एक तो साइक्लिक कर दिया, 1 का 2 2 का 3 3 का 4 ना, n-1 का n का 1, इस साइक्लिक ले ली हम लोग। एंड g बराबर ले लीजिए 1 2 3, वो चेंज कर दे रहे इसमें 4 n-1 और n, और फिर 2 1 3 4 n-1 और n, यह बिलोंग टू कितना है, ये थोड़ा सा हम बदलाव किए, ये साइक्लिक ग्रुप लिए, ये दूसरा ये परम्यूटेशन लिया, ये क्या है अनदर परम्यूटेशन लिया। इसकी जगह कोई भी ले सकते हैं आप, लेकिन ऊपर का जो नंबर होगा ऊपर का सेम रहना चाहिए आपको, है ना, प्रोवाइड करना आपको। देन f इंटू जी, पहले ऊपर वाला सेम लिख देंगे 1 2 3 n-1 और n। अब ध्यान दीजिए कि f में पहले देखिए 1 के साथ क्या है 2 है, 1 के साथ क्या है 2, अब g में 2 के साथ क्या है 1, f में 2 के साथ क्या है 3, और g में 3 के साथ क्या है 3 है, तो 1 3 4 इतना बढ़ जाएगा ना n और 2। अब ध्यान दीजिए कि g f में
एन के साथ क्या है 1 है, एन के साथ क्या है 1 है। अब यहाँ देखिए जी में 1 के साथ क्या है 2 है, तो क्या लिखिए एन के साथ है 2 है ना। जिस तरह पहले प्रोवाइड किए हैं उस तरह स्टेप बाय स्टेप आप अलग अलग निकाल के भी अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो सीख गए तो डायरेक्ट निकालिए। 1 का 2 है, 2 कितना 1, 2 का 3, तो यहाँ 3 क्या 3, यहाँ कितना है 4 का है ना, 3 का 4, यहाँ 4 कितना है 4 का 4 है। n-1 का n है, n कितना है n है, n-1 का n हो गया। यहाँ n का 1 है, यहाँ 1 कितना है तो 1 का 2 है, तो क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर। एंड जी एफ निकालिए, तो पहले जी लेंगे उसके बाद एफ लेंगे। 1 2 3 n-1 और n 1 3 4 कितना होगा n और 1। अब देखिए पहले जी लिए, जी में 1 के साथ क्या है 2 है, तो एफ में 2 के साथ क्या है 3 है ना। यहाँ गलत हो गया ना, 1 के साथ जी में, पहले जी उसके बाद एफ है, जी में 1 के साथ 2 है, पहले 1 ले लिया यहाँ पर और 2 है, 2 के साथ कितना 3, तो 1 का कितना होगा 3 हो गया 3। और जी में 2 के साथ 1 है, यहाँ 1 के साथ क्या है 2 है, जी में 3 के साथ कितना 3 है और 3 के साथ कितना 4 है, 3 के साथ 4 हो गया। जी में n-1 के साथ n-1 है, इसमें क्या n-1 के साथ n है, ठीक है। फिर जी में n के साथ 2 है, यहाँ 2 के साथ क्या है 2 के साथ 3 है, यहाँ गलती हो रहा है। n-1 जी के साथ n-1 के साथ क्या है n-1 है। अब यहाँ n-1 देखिएगा क्या हुआ n, ये तो सही हो गया आपका। अब जी में n के साथ क्या है n है, n के साथ क्या है n, और f में n के साथ क्या है 1, n के साथ कितना 1, तो क्लियर मिल गया आपका। लेकिन दोनों इक्वल है नहीं, यह अलग है और ये अलग है, दोनों मिला के देखिए आप, दोनों का प्रोडक्ट किए अलग अलग में, लेकिन एफ जी नॉट इक्वल टू जी एफ, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए पी एन इज नॉन अवेलियन कब, इफ एन जो है ग्रेटर देन 2। तो आपको तीनों का तीनों स्टेट क्वेश्चन टाइप के, पहला ग्रुप प्रूफ कर दिए, दूसरा अवेलियन प्रूफ कर दिए एन लेस देन इक्वल टू पर, तीसरा नॉन अवेलियन प्रूफ कर दिए। यानी आप आज आपके परम्यूटेशन का पूरा ग्रुप पढ़ चुके हैं, परम्यूटेशन ग्रुप या ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। अब नेक्स्ट क्लास में इसी में आता है इवन और ओड को कैसे अरेंज करते हैं, इवन और ओड परम्यूटेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।